दोस्तों 10th क्लास की 100 ऑन 100 की जो सीरीज चल रही है इंग्लिश के लिए, उसका अगला जो हमारा वीडियो है वो है हमारी एक पोम का, और उसका नाम है फायर एंड आइस। इस पोम को जो लिखा है वो हमारे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ये एक जो वीडियो है आपके लिए शानदार विजुअल जर्नी होने वाली है, जिसको देखने के बाद में ये पोम आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगी और आपको पूरी तरह से आनंद आ जाएगा। और बोर्ड के एग्जाम में इसमें से अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया है जो कि हम लोग आपसे डिस्कस करने वाले हैं, तो उसमें आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलो करते हैं इस शानदार वीडियो की शुरुआत और जानते हैं इसके अंदर हमारा जो पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो क्या कह रहा है। सबसे पहले कह रहा है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। इस दुनिया को एंड करने की बात हो रही है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है ये फायर से एंड हो जाएगा, जबकि कुछ लोग कहते हैं ये आइस से एंड हो जाएगा। दोस्तों यहां फायर का मतलब फायर नहीं है और आइस का मतलब आइस नहीं है, तो फायर और आइस का मतलब क्या है वो भी जानेंगे अगले वाले पार्ट के अंदर। आगे पोइट क्या कह रहा है, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जितना मैंने डिजायर को टेस्ट किया है, डिजायर को जाना है। दोस्तों यहां पे फायर का मतलब है डिजायर, इसका मतलब फायर जो है वो डिजायर का यहां पे प्रतीक है, सिंबल है, या हम लोग कह सकते हैं डिजायर और फायर दोनों एक यहां पे काम में लिए गए हैं। दोस्तों आगे क्या कह रहा है पोइट हमारा, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो यहां पे जो हमारे जो पोइट है वो आइस और फायर में से किसको होल्ड कर रहे हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? ये उनको सपोर्ट कर रहे हैं जो फायर को फेवर करते हैं। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, इसका मतलब हमारे पोइट उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये कह रहे हैं, यहां पे चारों लाइन में क्या बताया गया वो हम फिर से जान लेते हैं। कहा गया है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ लोग इस दुनिया को कह रहे हैं फायर से एंड होगा, डिजायर से एंड होगा, जबकि कुछ लोग कह रहे हैं ये आइस से एंड होगा। आइस का क्या मतलब है? कोल्ड हेट्रेड जो है उसका मतलब है। लेकिन पोइट यहां पे कह रहा है, जितना मैंने डिजायर को जाना है, तो डिजायर को जानने के बाद में मैं उनको सपोर्ट करता हूं जो फायर को फेवर कर रहे हैं। आगे क्या कह रहा है हमारा पोइट, ये हम लोग जान लेते हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश का मतलब खत्म होना, नष्ट होना, डिस्ट्रॉय होना। अगर दुनिया को 2 बार खत्म होना हो तो क्या होगा? आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। तो मैं ये सोचता हूं कि हेट के बारे में, नफरत के बारे में भी मैं बहुत कुछ सोच सकता हूं, जानता हूं, और मैं ये सोचता हूं कि नफरत से भी दुनिया खत्म हो सकती है। तो मतलब आइस को हेट या हेट्रेड माना गया है यहां पे। और वो कह रहा है, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, कि डिस्ट्रक्शन के लिए, इस दुनिया को तबाह करने के लिए आइस जो है, हेट्रेड जो है वो भी बहुत ग्रेट है, वो भी बहुत खतरनाक है, वो भी ऐसा कर सकती है। एंड वुड सफाइस, सफाइस का मतलब सफिशिएंट, और ये भी सफिशिएंट होगी। तो यहां पे कहा जा रहा है कि दुनिया जो है वो फायर से भी खत्म हो सकती है और आइस से, और अगर दुनिया को खत्म करने का मौका 2 बार मिले तो वो आइस और फायर दोनों से खत्म हो सकती है। दोस्तों अब जानते हैं हम इसके पोएटिक डिवाइस, क्योंकि सीधे सीधे हमारे इस एग्जाम के अंदर हमारे पोएटिक डिवाइस जो है वो हमसे पूछे जाते हैं। दोस्तों चलिए कौन कौन से पोएटिक डिवाइस इसमें यूज किए गए हैं वो जानते हैं। सबसे पहला जो हमारा पोएटिक डिवाइस है वो है सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म कैसे है? सिंबोलिज्म का मतलब एक वर्ड को एक सिंबल के रूप में काम में लिया गया है। फायर जो है वो सिंबल है डिजायर का, ग्रीड का, पैशन का और लस्ट का। उसी प्रकार से आइस हमारा सिंबल है हेट्रेड का, इंडिफरेंस का और कोल्डनेस का। अगला जो हमारा पोएटिक डिवाइस है वो है दोस्तों इमेजरी। जब इस पोइम को पढ़ते हैं तो बहुत प्रकार की इमेजेस हमारे सामने निकल के आती है, फायर की और आइस की, जो हमारे सेंसेस को टच करती है। अगला हमारा पोएटिक डिवाइस है अलिट्रेशन। दोस्तों देखिए यहां पे इसमें एलिट्रेशन का यूज किया गया है, क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं वो वर्ड्स के बिगिनिंग में रिपीट हो रहे हैं। सम से में एस एस और वर्ल्ड विल में डब्ल्यू डब्ल्यू। और अगला पोएटिक डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि यहां पे फायर और आइस को पर्सन की तरह डिस्ट्रक्शन करता हुआ बताया गया है, तो ये हो गया है पर्सोनिफिकेशन। इसके बाद जो हमारे पोएटिक डिवाइस है वो कौन से हैं? एनाफोरा। दोस्तों एनाफोरा में क्या होता है, जो 2 कंज्यूकेटिव लाइंस होते हैं उनके वर्ड रिपीट होते हैं। यहां पे देखिए सम से, सम से, सम सम रिपीट हो रहा है, ये हो गया है एनाफोरा। और इसी के साथ आ गया है एसोनेंस। एसोनेंस में क्या होता है, वोवल साउंड है वो रिपीट होते हैं, वो प्रोमिनेंट होते हैं बीच में या एंड में।
होल्ड विद दोज हु फेवर फायर में ओ ओ ओ प्रोमिनेंट है, तो ये हो गया है असोनेंस। और इसी के साथ में इसमें आ गया है मेटाफर, क्योंकि फायर और आइस जो है वो डायरेक्टली ह्यूमन इमोशंस को इंडिकेट करते हैं बिना लाइक और एज को यूज किए हुए। अगर लाइक और एज यूज होते तो ये होता सिमिली। चलिए दोस्तों, अगला जो हमारा स्टेंजा है उसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस है वो भी हम लोग जान लेते हैं। इसमें आ गया है इंजेबमेंट। इंजेबमेंट में क्या होता है, एक लाइन जो होती है उसके बाद में अगली या उससे अगली लाइन जो है वो किसी बिना पंक्चुएशन मार्क के होती है। तो यहाँ पे आप इंजेबमेंट पहले स्टेंजा सेकंड स्टेंजा दोनों में देख सकते हैं। इस स्टेंजा में सेकंड थर्ड फोर्थ लाइन के बाद में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। और अंतिम है हमारा राइम स्कीम। दोस्तों राइम स्कीम आप लोग जानते हैं, जब पोइम की जो लाइंस होती हैं उनके लास्ट वर्ड एक दूसरे के साथ में राइम करते हैं। तो ये थी हमारी पोइम फायर एंड आइस। इससे आपको बहुत प्यारे सवाल पूछे जा सकते हैं। फायर और आइस किसके सिंबल्स हैं? यहाँ पे पोइट कह रहा है कि दुनिया फायर से खत्म हो सकती है, आइस से खत्म हो सकती है, और साथ ही साथ में इसके पोएटिक डिवाइसेस हैं वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के एनिमेटेड और शानदार वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। हमारा मिशन है आपको अगले 1 महीने में इस तरह का शानदार कंटेंट देना कि आप 100 on 100 ला सके या बहुत अच्छा स्कोर इंग्लिश में कर सके। थैंक यू सो मच।